ایک बुजुर्ग दरिया किनारे वज़ू कर रहे थे तो क्या देखा कि पानी की सतह पे एक सेब बहता हुआ आ रहा है। अब कई दिन के फाके थे और भूख के गलबे की वजह से आपने वो सेब उठाया और उसको खा लिया। अभी सेब खाया था कि फ़ौरन ख्याल आया ये सेब तो मैंने खा लिया, लेकिन ये तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का है। तो जिस समत से सेब आ रहा था आपने उस समत सफ़र करना शुरू कर दिया। कई दिन की मुसाफत के बाद एक बाग नज़र आया जिसकी शाखें उस पानी की जानिब झुकी हुई थी। आप समझ गए यकीनन ये सेब यहीं से टूटा होगा और मैंने उठा के खा लिया। आप बाग के अंदर गए और जो मालिक बाग थे उनसे मुलाकात हुई आपकी। आपने कहा साहिब मैंने एक सेब उठा के खा लिया और मुझे पुख्ता मेरा गुमान यही है कि वो यकीनन इसी बाग का सेब है। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, या आप मुझे बताएं कि इसका क्या हर्जाना होगा। अब साहिब बाग भी साहिब नज़र थे। आपने कहा कि अपने तेवर बदल लिए और कहा कि ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो पूछा हज़रत कैसे मिलेगी? आपने फरमाया मेरी 2 शर्तें हैं, अगर उसको कबूल करोगे तो माफ़ी मिलेगी, जिनमें से पहली शर्त यह है कि जिस बाग का तुमने सेब खाया है उस बाग की 12 साल तुम्हें खिदमत करनी होगी। तो आपने कहा ठीक है मैं खिदमत करूँगा, क्योंकि नज़रिया यही था, नीयत ये थी कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो आप 12 साल उस बाग की खिदमत करते रहें, बाग की खिदमत करते, दरख्तों को पानी देते। तो एक दिन साहिब बाग ने आवाज़ दी और कहा कि सेब तोड़ कर लाओ, मैं कुछ मेहमान आए हैं। तो आप गए और आपने सेब को तोड़ा और हज़रत की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए। तो जब आपने सेब को हाथ लगाया तो देखा कच्चे थे। आपने कहा तुम्हें 12 साल गुजर गए, बाग की बागबानी कर रहे हो, बाग की खिदमत कर रहे हो, अब तक तुम्हें ये मालूम ना हुआ कि कौन सा सेब पक्का है और कौन सा कच्चा है। तो नजरें झुक गई और अर्ज़ करने लगे हुजूर हज़रत मुझसे कसम लेने 12 साल गुजर गए, मैंने एक मर्तबा भी नज़र उठा के सेब की तरफ नहीं देखा, मैं बस खिदमत करता हूँ। एक मर्तबा भी मैंने सेब की तरफ नज़र उठा के नहीं देखी कि गलती से एक सेब खा लिया था उसकी मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये सुना तो आपने सीने से लगा लिया और कहा एक शर्त तो तुम्हारी पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी एक बेटी है जो कि आँखों से नाबीना है, कानों से बहरी है और वो अपाहज है, चल नहीं सकती, और गूंगी है, बोल नहीं सकती। मैं तुम्हारा उससे निकाह चाहता हूँ, अगर तुम निकाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आप कहने लगे ठीक है मुझे मंजूर है, क्योंकि नीयत यही थी कि अल्लाह की बारगाह में किसी तरह मैं सुरखरू हो जाऊंगा क़यामत के दिन। कहा मैं ज़िंदगी काट लूँगा, मुझे शर्त मंजूर है। खैर निकाह हो गया। तो जब निकाह हुआ तो वो साहिब बाग जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हारी ज़ोजा तुम्हारी मुंतज़िर है। जब आप कमरे में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक खूबरू दोशीज़ा मुंतज़िर थी। आप फ़ौरन पलटे कि पहले ये गलती कर चुका हूँ, ये कहीं दूसरी ख़ता ना हो जाए। जब बाहर आए तो सहन में साहिब बाग मुंतज़िर थे। पूछा कि क्या हुआ? आप फरमाने लगे कि हज़रत पहले ये गलती कर चुका हूँ, कहीं दूसरी ख़ता ना हो जाए, ये तो मेरी ज़ोजा नहीं है। आपने कहा यही तुम्हारी ज़ोजा है, यही तुम्हारी बीवी हैं। कहा मैं बताऊँ कि ये आँखों से कैसे नाबीना है, क्योंकि इसने आज तक अपनी आँखों से किसी नामहरम को नहीं देखा। मैं तुम्हें बताऊँ ये क्यों बहरी है कानों से, कि आज तक इसने किसी नामहरम के साथ कलाम नहीं किया, और ये अपाहज इसलिए, चल इसलिए नहीं सकती क्योंकि ये कभी चल के घर की दहलीज से नहीं गई। इसने पर्दगी को अपनाए रखा और कभी अपनी आबरू को लुटने ना दिया। अल्लाह अकबर। जब आपका निकाह हुआ और जो अल्लाह ताला ने उनसे औलाद अता की, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा हुजूर गौसे आज़म। जब माँ बाप इस तर्ज के होंगे और अपने मामलात को ऐसे पाक रखेंगे तो बेटे भी फिर ऐसे पैदा होंगे। अब देखिए बाप का लुकमा कितना पाक और माँ की आबरू वो कितनी अपनी आबरू की, अपनी पाक दामनी की मुहाफ़ज़ा थी कि उन्होंने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया। तो इस वाक़े ने हमें बताया जब बाप का लुकमा पाक होगा और वो शरीयत के असूलों को अपनाएगा और माँ पाक दामन होगी, पर्दे में रहेगी और हिजाब में अपने आप को लपेट के रखेगी, तो जब बच्चे पैदा होंगे वो भी औलिया अल्लाह में से होंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने औलाद की तरबियत वालिदैन के हाथ में रखी है। बाप तो सारी दिन अपनी औलाद के लिए बाहर जाता है और कमा कर लाता है, और माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे,
تو ہمارے معاشرے میں جب مائیں اپنے بچوں کو بچپن میں ہی قرآن و حدیث کے متعلق سمجھائیں گی اور مدارس کی جانب ان کا رخ کروائیں گی تو انشاءاللہ والدین کی بھی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ان کی اولاد ایک نیک کاموں میں لگ گئی.